हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का फिर से एक बार डीआरटी प्राइमरी क्लासेस में स्वागत है। हाय बोलो सभी को। अरे हाय बोल। आज इसने फेशियल करो है। हाय बोलो हाय। ठीक है। हाँ, सभी का ध्यान रख। देखो बच्चों, अपन जो शोल्डर रेडियोग्राफी पढ़ रहे थे उसके अंदर अपन लोगों ने तीन व्यू की बात कर ली थी। आपको याद हो तो एंटीरियर टू पोस्टीरियर एपी। ठीक है। उसके बाद में अपन लोगों ने बात की स्टाइकर व्यू की। उसके बाद में अपन लोगों ने बात कर ली ग्लेनोहुमरल जॉइंट की। अब अपना तीन भी और बच रहे हैं, वो आज इस क्लास में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं इंफीरियर टू सुपीरियर। आपको पता हो इंफीरियर का मतलब क्या है? नीचे। सुपीरियर का मतलब क्या है? ऊपर। ठीक है। इंफीरियर टू सुपीरियर। अब देखो नाम किसके अकॉर्डिंग पड़ा है। इसमें जो एक्स रे डिवीजन मान लो ये पार्ट है। ठीक है, ये नीचे वाला पार्ट है, ये ऊपर वाला पार्ट है, ये सामने वाला पार्ट है, ये पीछे वाला पार्ट है। ऐसे एक्स रे भी हमारी है तो एंटीरियर कहां से निकल रही है? बाहर। पोस्टीरियर तो कौन सा हो गया? एपी। ठीक है। फिर मैंने ऐसे कर दिया, इस साइड से आ रही है, इस साइड से ये कौन सा हो गया? लेटरल। अब मैं बोल रहा हूँ इंफीरियर टू सुपीरियर, मतलब कि एक्स इंफीरियर से जा रही है और सुपीरियर बाहर निकल रही है, तो वो कौन सा है? इंफीरियर टू सुपीरियर व्यू है। सर ऐसे भी होता है क्या? होता है बच्चों। आप लोग देखना एक बार, आपको बताते हैं। आप पढ़ो मेरे साथ, शांति से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको सब कुछ आएगा। ठीक है। टेंशन लेने की बात नहीं है। ये जो डीआरटी के सब्जेक्ट है अपने, ये आपके एकदम इजीली वे के अंदर मैं करवाऊंगा। आपको कोई भी दिक्कत वाली परेशानी वाली बात नहीं होगी। आप बस कंटिन्यू पढ़ते रहिए। कंटिन्यू आप लोग पढ़ोगे तो उससे क्या है, अपने को कंटिन्यू रहता है, कंटिन्यू वो याद भी रहता है आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं है। ठीक है। अब बात करते हैं अपन लोग अपने इंफीरियर टू सुपीरियर। देखो बच्चों, एनाटॉमी तो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में करवाई है। शोल्डर रेडियोग्राफी की फर्स्ट क्लास में कराई है। शोल्डर जॉइंट एक्सरे पार्ट फर्स्ट के अंदर एनाटॉमी कराई, वो क्यों वही करनी है। इंडिकेशन की बात करें, सस्पेक्टेड। सस्पेक्टेड मतलब क्या? ये कोई सस्पेक्ट है, ये उसके ऊपर क्या है, इसकी वजह से अपने को कोई चीज ये मिल सकती है, तो सस्पेक्टेड डिसलोकेशन। आपको लग रहा है कि डिसलोकेशन हो सकती है तो करवाते हैं। अब डिसलोकेशन में मान लो इसके अंदर मोस्टली क्या है, डिसलोकेशन में क्या, एक्रोमिन प्रोसेस में कोई दिक्कत हो, कोरकोड प्रोसेस में कोई दिक्कत हो, तो अपन लोग ये एक्सरे करते हैं। उसके अलावा बात करते हैं कोई भी फ्रैक्चर हो तब। प्रोक्सिमल ह्यूमरस पार्ट में एनी पैथोलॉजी, कोई भी प्रोक्सिमल ह्यूमरस का मतलब प्रोक्सिमल ह्यूमरस पार्ट आ गया, वहां पे ग्लोमेरुलर कैविटी भी आ गई, तो कोई भी पैथोलॉजी उसके अंदर अपन लोग क्या करते हैं? एक्सरे करते हैं। उसके बाद में बेसिक प्रोजेक्शन क्या है, तो अब देखो बच्चों, आप लोगों की इमेज दिखाता हूं मैं, वो देखो। दिख रही है इमेज? इसमें आपको क्या दिख रहा है? इस इमेज में आपको दिख रहा है कि एक्स रे बीम कहां जा रही है? इंफीरियर जा रही है, नीचे से ऊपर की ओर। शोल्डर जॉइंट ये है, नीचे से ऊपर की ओर जा रही है, यहां से बाहर निकल रही है, यहाँ पे क्या कर रही है बच्चों? एंट्री कर रही है। ठीक है। दिख रही है इमेज? आप इसको देखो 2-3 मिनट के लिए। ठीक है। इंफीरियर टू सुपीरियर, इंफीरियर टू, यहां से एक्सरे बीम जाएंगे और यहां से बाहर निकलेंगे। इसको क्या बोले? एक्जिला। कांक कांक बोलते हैं ना, बगल बगल, उसको बोलते हैं एक्जिला। एक्जिला में एंट्री करेगी और शोल्डर के अपर पार्ट से बाहर निकलेगी। ये तो हो गया इंफीरियर टू सुपीरियर इमेज। अब देखो, ध्यान से देखो इमेज को, दिख रहा है? ऐसी कैसी अपन लोग क्या है इसके अंदर पढ़ेंगे। अब देखना। ठीक है। अब ध्यान से देखना आप लोग। सबसे पहले बात करते हैं इसके अंदर, पेशेंट सुपाइन पोजीशन में एक्सरे टेबल पर लेटा हुआ है। सही है बात? आपके सामने दिख रहा है लेटा हुआ है। इफेक्टिव शोल्डर मिडवे बिटवीन प्लेस है। मिडवे बिटवीन मतलब क्या है? जैसे मान लो ये आपकी कैसेट है पूरी की पूरी, बड़ी बहुत है पर कोई दिक्कत नहीं, ये इसका मिड पार्ट है, तो मेरा ये इफेक्टिव पार्ट है। मैं सुपाइन पोजीशन में, जिम करो मैं सुपाइन पोजीशन में हूँ, और ये मेरा पार्ट कहाँ पे आ गया? सेंटर में, बीच में है। यही बात है, मिडवे बिटवीन जो इफेक्टिव पार्ट है वो टेबल के या केसेट के मिडवे बिटवीन है। सुपाइन पोजीशन किसके ऊपर है? टेबल के ऊपर। तो किसके ऊपर लिखेंगे अपन लोग? शोल्डर मिडवे बिटवीन टेबल, मिडवे बिटवीन एक्स-रे टेबल, मिडवे बिटवीन एक्स-रे टेबल पर प्लेस है। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, रेडियोग्राफर के द्वारा इफेक्टिव जॉइंट को नॉन ओपेक पैड की हेल्प से, नॉन ओपेक पैड की हेल्प से, बच्चों क्या लिखेंगे? हेल्प से रेस्ट किया गया है। और रेस्ट का मतलब क्या है? अब जैसे मान लो मेरे पीछे है, एकदम टच के, टच है एकदम, टेबल टच का मतलब क्या है? मेरे टच में आटे मतलब क्या? जैसे मान लो ये पार्ट टच है, ये टेबल है, ये क्या है बच्चों? टेबल है।
इमेजिन करो ये टेबल है, इसके मैं एकदम टच में हूँ, ये मेरा शोल्डर पार्ट टच में है। रेस्ट का मतलब क्या है, ऊपर उठाना। नीचे कोई भी नॉन ओपेक पैड लगा दो या कोई पिल्लो लगा दो, पिल्लो का तकिया, तकिया लगाने से नींद आती है, नींद वाली बात नहीं है, तकिया लगा दो, पिल्लो लगा दो आप। पिल्लो लगाने से क्या होगा, या ऐसे नॉन ओपेक पैड भी आते हैं जो कंफर्ट फील देते हैं, कंफर्ट का मतलब कि आरामदायक होते हैं, उनको आप क्या है वहां पर लगा सकते हो। आपने नीचे लगा दिया, थोड़ा सा क्या हो जाएगा, ये पार्ट शोल्डर पार्ट क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। शोल्डर पार्ट क्या हो जाएगा अपना, ऊपर हो जाएगा। और ये पार्ट ऐसे ऐसे रहेगा। इफेक्टिव पार्ट ये है तो इस पे लगाना है, इफेक्टिव पार्ट ये है तो इस पे लगाना है। जैसे मान लो पीछे एकदम से, तो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा। ऊपर होने का रीजन क्या है, ऊपर इसलिए किया जाता है कि बच्चों जिससे आप कैसेट लगाओ या एक्सरे बीम की डायरेक्शन क्या हो, इजिली हो, और आपको प्रॉपर वैसे क्या मिले बच्चों, एक्सरे में। फिर देखो रेडियोग्राफर के द्वारा कैसेट को शोल्डर जॉइंट किया। देखो बच्चों, उससे पहले अपन लोग एक चीज और पढ़ते हैं, याद ध्यान रखना। जैसे मान लो, अब देखो दिमाग में है, पूरी समझा देते हैं। नंबर 1 पॉइंट हो गया, ठीक है, नंबर 2 पॉइंट हो गया। अब नंबर 3rd पॉइंट की बात करते हैं, ये आप लोगों को पढ़ना जो 3rd पॉइंट नहीं, 4th पॉइंट ले लेते हैं, इसको 4th पॉइंट कर लेंगे, 3rd नहीं करते हैं। 3rd पॉइंट अपन ये रहने देते हैं, रेडियोग्राफर के द्वारा कैसेट को शोल्डर जॉइंट के, सॉरी इसके बाद में बात करेंगे, क्योंकि ये जो लाइनें हैं ये मैच नहीं हो रही हैं। मैच का मतलब क्या है, एक तरीके सीक्वेंस नहीं बैठ रहा है। अब देखना मैं क्या बोल रहा हूं। रेडियोग्राफर के द्वारा, रेडियोग्राफर, रेडियोग्राफर कौन है, जो वहां पे काम कर रहा है, वर्कर। रेडियोग्राफर के द्वारा पेशेंट की आर्म एंड फोर आर्म को एक्सटेंड या सुपिनेटेड, सुपिनेटेड करवा लो, कोई दिक्कत नहीं है। सुपिनेटेड, सुपिनेटेड एंड फुल्ली एक्सटेंड। फुल्ली एक्सटेंड का मतलब क्या है, फुल्ली एक्सटेंड करना है, या एक्सटेंड बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सटेंड का मतलब क्या है, एकदम प्रॉपर तरीके से एक्सटेंड हो गया। साथ में क्या करना है, उसको अबडक्टेड करना है, अबडक्टेड एंड एक्सटेंड, प्लस में क्या करना है, फुल्ली अबडक्टेड, अबडक्टेड किया जाता है। बात करेंगे क्यों किया जाता है, किया जाता है। अब देखो बच्चों, मैंने क्या लिखा है, रेडियोग्राफर के द्वारा पेशेंट के आर्म एंड फोर आर्म को सुपिनेटेड, सुपिनेटेड का मतलब क्या है, ऐसे करके, एंड एक्सटेंड, एक्सटेंड का मतलब क्या, एकदम सीधा। ये पोजीशन ऐसी है, ये क्या है, फ्लेक्शन, ये क्या हो गया, एक्सटेंड, सीधा। फुल्ली अपडेटेड, फुल्ली अपडेटेड का मतलब क्या है, इसको आपको फुल्ली अपडेटेड ऐसे कर सकते हो आप लोग, पर मोस्टली ऐसे किया जाता है। फुल्ली का मतलब क्या है, फुल्ली मतलब लिखो चाहिए अपडेटेड, अपडेटेड, अपडेटेड का मतलब क्या है, डू लेना। फुल्ली का मतलब क्या होता है, एकदम पूरा हो गया, इतना भी नहीं, इतना करना है नॉर्मली, ठीक है। ऐसे हैंड है, ये क्या एकदम एक्सटेंड पोजीशन है, सुपिनेटेड है, साथ में क्या है, फुल्ली एक्सटेंड, एक्सटेंड किया जाता है। अब करने का रीजन क्या है, जिससे आपको ये बगल है या ये एक्जिला पार्ट है, ये क्लियर क्या हो बच्चों, सीन हो, क्लियर क्या हो बच्चों, सीन हो, ठीक है। अब बाद में बात करते हैं नंबर 4th पॉइंट की। अब बात कर सकते हैं नंबर 4th पॉइंट, ये ले सकते हैं अपन, रेडियोग्राफर के द्वारा कैसेट को शोल्डर जॉइंट के अपर पार्ट पर वर्टिकल पोजीशन में प्लेस किया जाता है। अब जैसे मान लो ये कैसेट है, कैसेट कैसे बनाऊं आपको मैं, जैसे मान लो ये कैसे इमेजिन करो, जैसे मान लो मैं सुपाइन पोजीशन में हूं, ये कैसेट है, ठीक है। ये क्या है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन है, आप इसको ऐसे प्लेस कर सकते हो, ऐसे प्लेस कर सकते हो। मैं क्या बोल रहा हूँ, वर्टिकल यानी खड़ी पोजीशन में। ये ऐसे कैसे किसके करनी है आपको, वर्टिकल पोजीशन में स्टैंड करना है, इसको खड़ा करना है। सुपाइन पोजीशन क्या है, इसको लेटा दिया, ऐसे कर दिया, आपको इसको क्या करना है, ऐसे वर्टिकल पोजीशन में लगानी है। टेबल के ऊपर आप ऐसे लगाओगे, शोल्डर जॉइंट आपका ऐसे होगा, तो कैसेट कैसे आएगी, ऐसे आएगी। समझ में आ रही है, इमेज में दिख रहा होगा आपको साफ साफ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या बोल रहा हूँ कि कैसेट को वर्टिकल पोजीशन में होल्ड किया जाता है, या पेशेंट को अपनी नेक के द्वारा, या तो होल्ड करने के लिए आप कुछ भी ऑब्जेक्ट पीछे ले सकते हो, उसको पीछे लगा सकते हो, इससे क्या हो जाए, यहाँ पे लगी हुई है वर्टिकल पोजीशन में, खड़ी पोजीशन में, ठीक है। पीछे क्या कर सकते हो, कोई ऑब्जेक्ट लगा सकते हो। अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई सब्जेक्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आपको क्या करना है, या
पेशेंट की नेक के द्वारा, पेशेंट की नेक के द्वारा क्या किया जाता है, उसको ऐसे होल्ड किया जाता है, यहाँ पे लगा दिया, ऐसे कर दिया, इसको नेक को क्या करते हैं, होल्ड करते हैं। पेशेंट की नेक के द्वारा उसको सपोर्ट एंड हेड की हेल्प से उसको क्या करना है, ऐसे आपने कर रखा है, ऐसे पकड़ा उसको और ऐसे क्या कर सकते हो, आप होल्ड कर सकते हो। समझ में आई मेरी बात? उसको आप क्या कर सकते हो बच्चों, होल्ड कर सकते हो। उसके अलावा बात करते हैं के सीट के अपोजिट साइड। अब इस साइड में के सीट है, के सीट के अपोजिट साइड, अपोजिट साइड का मतलब इसके सामने की तरफ, के सीट के अपोजिट साइड एक्सरे ट्यूब को सम एंगल के साथ प्लेस किया जाता है, कुछ एंगल के साथ प्लेस किया जाता है, जो एंगल आपके सामने लिखा हुआ है। क्यों प्लेस किया जाता है? क्योंकि एंगुलेशन देंगे अपन लोग, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं रेडियोग्राफर के द्वारा लेड मार्कर का यूज, लेड मार्कर का यूज करना है, कौन सा पार्ट है, राइट पार्ट है, लेफ्ट पार्ट है, ठीक है। एंड रिमूव ज्वेलरी ऑन इफेक्टिव पार्ट, रिमूव भी करना है ज्वेलरी पार्ट, जो भी ज्वेलरी पार्ट उसने पहन रखा है उसको रिमूव करना है, और अवॉइड करना है आर्टिफैक्ट को, आर्टिफैक्ट को अवॉइड किया जाता है। रेडियोग्राफर के द्वारा पेशेंट को सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है, जिससे पेशेंट क्या नहीं करे, मूवमेंट ना करे बच्चों, ठीक है। ये तो है अपनी कौन सी होगी, पेशेंट पोजीशन कंप्लीट हो गई बच्चों। तो अब बात करते हैं अपन लोग नेक्स्ट अपनी इसके ऊपर एक्सरे बीम सेंटरिंग पे। देखो मैंने क्या लिखा है, टू वर्ड, की ओर, एक्जिला, एक्जिला मतलब कहां की ओर, इसकी तरफ एक्सरे बीम जाएंगे, टी वर्ड, विथ मिनिमम एंगुलेशन, कम से कम एंगुलेशन। वो एंगुलेशन कितना हो सकता है, 20 से 30 डिग्री हो सकता है एंगुलेशन, वो कितना हो सकता है, 20 से 30 डिग्री एंगुलेशन के साथ एक्सरे ट्यूब को क्या करेंगे, थोड़ा सा एंगल दे देंगे, वही एंगुलेशन होता है, एक्जिला की तरफ करते हैं, कुछ एंगुलेशन के साथ में बच्चों किया जाता है। अब देखो बात करते हैं बच्चों किस चीज की, रेडियोग्राफी अपीयरेंस की। सर ये रेडियोग्राफी अपीयरेंस कैसे दिखाई देगा, तो ये देखना, हेड ऑफ ह्यूमरस, आपको ह्यूमरस का हेड दिखाई देगा, ठीक है, कंफर्म है। कोरकोड प्रोसेस एंड एक्रोमिन प्रोसेस क्लियर सीन विथ केविटी, इस केविटी के साथ में आपको क्या क्या सीन होगा बच्चों, ये जो हेड पार्ट है ह्यूमरस का हेड पार्ट ये भी दिखाई देगा, कोरकोड प्रोसेस और एक्रोमिन प्रोसेस भी आपको क्लियर सीन होगा, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं फैक्टर की। तो बच्चों फैक्टर बात करते हैं, आप क्या कर सकते हो, 55 से 60 केवी पे कर सकते हो, 8 से 10 क्या कर सकते हो, एमएस वेरिएबल आपको लिखना ही है। ये क्या चीज है सर, वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब क्या है, थिकनेस ऑफ बॉडी पार्ट के अकॉर्डिंग, इंटेंसिफाइड स्किन के अकॉर्डिंग। अब देखो थिकनेस ऑफ बॉडी पार्ट, थिकनेस ऑफ बॉडी पार्ट, बॉडी पार्ट, और साथ में क्या है, प्लस में क्या हो सकते हो, स्पीड ऑफ इंटेंसिफाइंग, स्पीड ऑफ इंटेंसिफाइंग स्किन। मैंने बताया भी है स्पीड के अगर इंटेंसिफाइंग स्किन दो पार्ट में डिवाइडेशन किया जाता है, फास्ट, स्लो और मीडियम, तीन पार्ट में, सॉरी। उसके अकॉर्डिंग भी फास्ट इंटेंसिफाइंग स्क्रीन है तो अपन लोग फैक्टर कम लेंगे, स्लो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन यूज में फैक्टर अपन को थोड़ा सा क्या लेना पड़ेंगे, ज्यादा लेना पड़ेंगे। एफएफडी 100 सेंटीमीटर, ग्रिड नोई है, उसके बाद में कैसे 10x10 के अंदर अपना वो काम है। ये हो गया अपना इंफीरियर टू सुपीरियर बच्चों। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन लोग सुपीरियर टू इंफीरियर व्यू के बारे में। ऐसे सुपीरियर टू इंफीरियर कैसे, नीचे से एक्सरे बीम जा रही है ऊपर आ रही है, वो तो हो गया इंफीरियर टू सुपीरियर। ऊपर से एक्सरे बीम आ रही है नीचे जा रही है, वो क्या जाएगा सुपीरियर टू इंफीरियर। अब बात करते हैं सुपीरियर टू, अब अपन लोग बात करते हैं सुपीरियर टू इंफीरियर। इंफीरियर टू सुपीरियर के बारे में पढ़ लिया, अब बात करते हैं सुपीरियर टू इंफीरियर के बारे में। बस उसका जस्ट अपोजिट डायरेक्शन है, यहां से नीचे से ऊपर जा रही थी एक्सरे बीम, यहाँ पे ऊपर से नीचे आएंगे, ठीक है। एनाटोमी तो आप लोगों को सेम लिखनी है जैसे मैंने आपको फर्स्ट क्लास के अंदर बताई थी। इंडिकेशन सस्पेक्टेड डिसलोकेशन, फ्रैक्चर, प्रोक्सिमल ह्यूमरस पार्ट, एनी पैथोलॉजी, इसके अंदर कोई पैथोलॉजी हो तो वो है। अब बात करते हैं बेसिक प्रोजेक्शन की। तो आप लोग बेसिक प्रोजेक्शन का मतलब क्या है, जैसे मान लो ये शोल्डर जॉइंट है, इसके नीचे से जा रही थी एक्सरे बीम और ऊपर की तरफ आ रही, तो वो तो क्या है इंफीरियर टू सुपीरियर। अब कैसे जाएंगे, यहाँ से एक्सरे बीम निकलेंगी और यहाँ से बाहर निकलेंगी। ये आपके सामने बोर्ड लगा हुआ है, ऐसा क्या नीचे क्या होगा, कैसेट होगी, यहाँ पे निकले, यहाँ पे एक्सरे बीम आएंगी और इधर से बाहर निकलेंगी। ये क्या है, ऐसे मानो आपकी कैसेट है, समझ में आएगी मेरी बात को। ये क्या हो गया, सुपीरियर टू इंफीरियर। अब देखो पेशेंट पोजीशन की बात करते हैं, तो आप इसके अंदर इमेज देखो, वो समझ में आएगी। दिख रही है इमेज, ठीक। इस इमेज को देखो आप 5-4 मिनट के लिए, 5-4 मिनट नहीं 5-4 सेकंड के लिए, सॉरी मिनट तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे आप लोगों के लिए। दिख रही है इमेज। अब देखो बात करते हैं इस इमेज के अकॉर्डिंग। सबसे पहले मैंने लिखा है पेशेंट सीटेड पोजीशन में टेबल के नियर इफेक्टिव साइड जॉइंट अलोंग साइड टेबल बैठा हुआ है। मतलब क्या है, मान लो मैं ऐसे आपके सामने खड़ा हूं, मान लो इमेजिन करो बैठा हूं, इस साइड में मेरे क्या है
टेबल है, मैं इसे बैठा हुआ हूं, मेरा ये पार्ट क्या है, इफेक्टिव पार्ट, जिसे टेबल के पास में लटका बैठा हुआ है, उसी प्रकार से रेडियोग्राफर के द्वारा पेशेंट के इफेक्टिव पार्ट में क्या है, आर्म को अबडक्टेड, आर्म को क्या करना है, अबडक्टेड कर दिया, एल्बो को फ्लेक्स कर दिया, एल्बो को फ्लेक्स करके टेबल की तरफ लीन किया जाता है। टेबल यहाँ पे है, मैं बैठा हुआ हूँ, टेबल की तरफ लीन करने का मतलब क्या है, जिससे एल्बो जॉइंट और शोल्डर जॉइंट क्या हो जाए, एक दूसरे के लेवल में हो, उसके जितना लेवल में आ जाए। इसमें क्या है, लीन किया जाता है जिससे एल्बो जॉइंट एंड शोल्डर जॉइंट लगभग एक दूसरे के लेवल में हो, जिससे कि दोनों, अब मान लो कि मैं जैसे यहाँ पे झुका हूँ और ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा होना पड़ता है, लीन का मतलब क्या, झुकना पड़ता है। ऐसे टेबल नीचे है तो मेरे को इसे क्या करना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा, जिससे ये जॉइंट और ये जॉइंट दोनों क्या आ सके, लेवल में आ सके, और ये दूरी थोड़ी सी क्या हो सके बच्चों, कैसी नीचे लगी हुई है और इसके बीच में दूरी क्या हो सके, थोड़ी सी कम हो सके। उसके बाद में बात करते हैं टेबल के किनारों, या टेबल के किनारा मान लो, तो किनारा जो बैठा हुआ है पेशेंट उसकी तरफ, मान लो यहाँ पे टेबल का किनारा है, यहाँ पे कैसेट को प्लेस करो, या एक्जिला के अंदर, एक्जिला पार्ट ये इसके अंदर कैसेट को प्लेस किया जाता है और टोटल पार्ट कवर हो, टोटल पार्ट क्या हो, पैक किया जाता है और टोटल पार्ट क्या होना चाहिए, कवर होना चाहिए। एंड एक्सरे ट्यूब को शोल्डर जॉइंट के अपर पार्ट, शोल्डर जॉइंट का अपर पार्ट ये है, अपर पार्ट या कैसेट नीचे लगी हुई है, कैसेट के अपोजिट, कैसेट के अपोजिट, कैसेट यहाँ पे उसके अपोजिट का मतलब क्या है, ऊपर की तरफ, जैसे आपको इमेज में दिखाई दे रहा है डायरेक्शन में प्लेस किया जाता है, ठीक है। ऊपर एक्सरे ट्यूब है, नीचे क्या है, कैसेट है। लेड मार्कर का यूज करना ही है, किसके ऊपर, कैसेट के ऊपर। अवॉइड आर्टिफैक्ट करना ही है, ज्वेलरी को रिमूव करना ही है, सपोर्ट करना है, सपोर्ट दिया जाता है रेडियोग्राफर के द्वारा से पेशेंट क्या नहीं करे, मूवमेंट ना करे। उसके बाद में एक्स-रे बीम सेंटरिंग की बात करें तो मैंने क्या लिखा है, एक्रोमिन प्रोसेस ऑफ स्केपुला। एक्रोमिन प्रोसेस ऑफ स्केपुला का मतलब क्या है, ये आपके सामने क्या है, कोरकोड प्रोसेस है, अरे है नहीं है, सॉरी सॉरी, ध्यान से देखना, ये ऐसे है शोल्डर में, ये क्या है, कोरकोड प्रोसेस है, ये क्या है, एक्रोमिन प्रोसेस। जैसे आप इसको ऐसे करोगे, अब ऐसे तो है, अरे ऐसे नहीं है क्या, यहां से एक्सरे बीम इस साइड आ रही है, इस साइड जा रही है, तो ये कौन से पार्ट है, एक्रोमिन पार्ट है। तो एक्सरे बीम सेंटरिंग कहाँ होगी, बीम की डायरेक्शन कहाँ पे आएगी, जो बीम होगी वो कहाँ पे आएगी, डायरेक्शन के ऊपर, एक्रोमिन प्रोसेस के ऊपर। तो मैंने क्या लिखा है, एक्रोमिन प्रोसेस ऑफ स्केपुला, जो स्केपुला का ये पार्ट है, कौन सा, एक्रोमिन प्रोसेस, कोरकोड प्रोसेस, ये है एक्रोमिन प्रोसेस ऑफ एनाटोमी, मैंने बताया भी फर्स्ट क्लास में। यहाँ पे क्या होगी बच्चों, सेंटरिंग होगी। फिर बात करते हैं अपीयरेंस की, हेड ऑफ हुमरस। हेड ऑफ हुमरस का मतलब क्या है, ये पार्ट का हेड पार्ट है हुमरस का, ये दिखाई देगा। कोरकोड प्रोसेस है, जो आपको कोरकोड प्रोसेस है ये भी सीन होगी। एंड एक्रोमिन प्रोसेस है, ये एक्रोमिन प्रोसेस भी सीन होगी विथ कैविटी, इस कैविटी के साथ में। कौन सी कैविटी है, ग्लेनोइड कैविटी के साथ में। फिर देखो फैक्टर है, केवीपी 50 से 55 से 60 मान लो, एमएस 8 से 10 है। फिर थिकनेस ऑफ बॉडी पार्ट के अकॉर्डिंग, और क्या स्पीड ऑफ इंटेंसिफाइंग स्किन के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। ग्रिड की बात करें 9, एफएफडी की बात करें 100 सेंटीमीटर, कैसेट साइज की बात करें 10 इंटू 12। ये है आपका सुपीरियर टू इंफीरियर। अब लास्ट बच रहा है अपना, लास्ट बात करेंगे, कौन सा है बच्चों लास्ट अपना, कौन सा कंप्लीट हो गया, एपी ग्लेनोहुमरल जॉइंट, ठीक है। उसके बाद में अपन लोगों ने कौन सा पढ़ लिया, उससे पहले एक और पढ़ लिया, अरे कौन सा पढ़ लिया, स्टाइकर व्यू। अब अपन लोगों ने कौन सा पढ़ लिया इस क्लास के अंदर, इंफीरियर टू सुपीरियर, सुपीरियर टू इंफीरियर। अब बच कौन सा आ रहा है अपना, ओनली स्केपुला वाई व्यू, जो अपना स्केपुला वाई व्यू या शोल्डर लेटरल व्यू की बात करते हैं। लास्ट अपना बच्चा है शोल्डर लेटरल। इसके बाद में अपना शोल्डर रेडियोग्राफी कंप्लीट है। नेक्स्ट बात करेंगे अपन लोग चेस्ट रेडियोग्राफी में। अब बात करते हैं शोल्डर लेटरल के अंदर या स्केपुला वाई व्यू के बारे में। बच्चों अपन लोग बात करते हैं, लास्ट अपना बच रहा है कौन सा, वाई व्यू, शोल्डर लेटरल या शोल्डर वाई व्यू। इसमें देखो आपको थोड़ा कंफ्यूजन होने वाला है, वो थोड़ा ध्यान से देखना। फ्रैक्चर डिसलोकेशन अदर पैथोलॉजी वो तो आप क्या है इंडिकेशन में करोगे। एनाटॉमी है, आपको जो मैंने फर्स्ट क्लास में बताई वो सेम करनी है। पेशेंट पोजीशन थोड़ी मोस्ट है, तो आपको पहले इमेज दिखाता हूं मैं। देखो इसकी बात नहीं कर रहे हैं बेसिक प्रोजेक्शन की, मैंने लिखा है ओब्लिक प्रोजेक्शन। इसका रीजन क्या है वो आपको लास्ट में पता चलेगा। देखना इमेज दिख रही है, जैसी आपको इमेज दिख रही है वैसी की वैसी अपन लोगों ने यहाँ पे थोड़ी लिखी है। सबसे पहले देखना मैंने क्या लिखा है, पेशेंट स्टैंडिंग पोजीशन में है और किसकी तरफ फेस करके खड़ा है, किसी की तरफ फेस करके खड़ा है। ये कैसी है मान लो, यहाँ पे एक्सरे ट्यूब है, ऐसे फेस करके खड़ा है, ठीक है। पेशेंट इमेज रिसेप्टर, इमेज रिसेप्टर क्या होता है, जो इमेज को रिसेप्ट करता है, ऐड करता है अपने तरफ, अपने के अंदर लेता है, तो उसको कैसे बोलते हैं,
इमेज रिसेप्टर भी बोलते हैं, डिटेक्टर भी बोलते हैं। ये मैंने आपको डार्क रूम के अंदर पढ़ाया है। की तरफ फेस करके स्टैंड है, बैक साइड में क्या है, मतलब सामने की तरफ तो क्या है, कैसेट है, इमेज रिसेप्टर है, पीछे की तरफ क्या है बच्चों, एक्सरे ट्यूब है। रेडियोग्राफर के द्वारा इफेक्टिव शोल्डर को कैसेट के मिड वे बिटवीन प्लेस के साथ ऐसे होल्ड किया गया है टोटल पार्ट कवर हो जाए। इसका कहना मतलब क्या है कि रेडियोग्राफर ऐसा करता है कि जैसे मान लो मिड वे सामने की तरफ कैसेट है, इसका मिड पोर्शन है, ये मेरा इफेक्टिव पार्ट है, तो मैंने क्या करें मिड पार्ट पर, तो ये एक से जो कैसेट है ये मिड पार्ट पर प्रेजेंट है, ये पार्ट है, ये शोल्डर जॉइंट है, मिड वे बिटवीन कैसेट और प्रेजेंट है, साथ में क्या है कैसेट को इस प्रकार होल्ड किया गया, टोटल पार्ट क्या हो जाए, मेरा शोल्डर पार्ट क्या हो जाए बच्चों, कवर हो जाए। उसके बाद में क्या, रेडियोग्राफर के द्वारा पेशेंट की आर्म को, ये आर्म है, आर्म को अबडक्टेड कर दिया एंड एल्बो को फ्लेक्स करके हैंड के हिप पर प्लेस किया गया। देखो इसको आपको क्या कर दिया, अबडक्टेड, एल्बो क्या कर दिया, फ्लेक्स, और हैंड को कहां पर होल्ड कर दिया, अपने ये कमर है जिसके इफेक्टिव साइड की कमर के ऊपर होल्ड कर दिया, ऐसे कर दिया। फिर देखो मैंने क्या लिखा है, पेशेंट को एंटीरियर साइड स्लाइटली रोटेट किया जाता है जिससे स्केपुला वाई शेप में सीन हो या वाई शेप में आ जाए, और मैंने क्वेश्चन में लिखा है इससे एंटीरियर ओब्लिक रोटेट भी किया जाता है। एंटीरियर ओब्लिक रोटेट क्या होता है, ये एंटीरियर साइड है, ये पोस्टीरियर साइड है। अगर मैं एंटीरियर साइड से रोटेट हो रहा हूं, टच में कौन सा पार्ट है, एंटीरियर पार्ट है, मैंने आपको पढ़ाया भी है, ठीक है, बेसिक जो टर्मिनोलॉजी मैंने पढ़ाई है। एंटीरियर पार्ट कैसे के टच में, इस साइड रोटेट हो रहा तो कौन सा हो गया, एंटीरियर ओब्लिक। अगर ये पार्ट टच में है किसी को ऐसे रोटेट हो रहा तो कौन सा हो जाएगा, पोस्टीरियर ओब्लिक। तो मैं कैसे हूं, फिलहाल तो मैं इस हिसाब से हूं, तो मैंने क्या बोला कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, होल्ड कर दिया हैंड को, फिर इसको थोड़ा सा क्या करना, स्लाइटली रोटेट करना है, ऐसे रोटेट करना है, रोटेट कर दिया, इमेज में ऐसे दिखाया गया है और मैं भी ऐसे रोटेट हो रहा हूं, तो मेरा कौन सा पार्ट टच में है किसी के, एंटीरियर पार्ट। तो इसको अपन लोग क्या बोल सकते हैं, ओब्लिक प्रोजेक्शन तो बोल सकते हैं, साथ में क्या है, एंटीरियर ओब्लिक प्रोजेक्शन, एंटीरियर ओब्लिक प्रोजेक्शन। क्यों बच्चों, क्योंकि एंटीरियर साइड से एक्स-रे बीम बाहर निकल रही है, और कौन सी प्रोजेक्शन है, कौन सा प्रोजेक्शन किससे है कि पोस्टीरियर साइड से एक्स-रे बीम आ रही है, एंटीरियर साइड में जा रही है, सीधी सी बात यही है। और एंटीरियर पार्ट किसके टच में है, ये तो प्रोजेक्शन कौन सा होगा, एंटीरियर ओब्लिक प्रोजेक्शन। उसके बाद हम बात करते हैं, लेड मार्कर यूज करना है, रिमूव ज्वेलरी पार्ट करनी है एंड अवॉइड आर्टिफैक्ट करना है, ये तो कॉमन बातें हैं। फिर अपने को क्या करना है, पेशेंट को सपोर्ट प्रोवाइड करना, जिससे पेशेंट क्या नहीं करे बच्चों, मूवमेंट ना करे। ये तो है अपनी नॉर्मल बातें। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन लोग किसकी, एक्स-रे बीम सेंटरिंग की। तो देखो बच्चों एक्स-रे बीम सेंटरिंग है, एक्स-रे बीम सेंटरिंग की बात करते हैं। तो एक्स-रे बीम सेंटरिंग तो मैंने क्या लिखा है, मिडल बॉर्डर ऑफ स्केपुला। अरे ऐसे तो आपको रखना है, ये ऐसे मान लो, ये आपके पास है स्केपुला, पीछे स्केपुला दिखाई दे रही है, इसको आपने ऐसे टेढ़ा किया है, तो मिडिल पोर्शन कौन सा हो गया, ये मिडिल पोर्शन है, ठीक है। यहाँ पे क्या करनी है, या बॉर्डर ऑफ स्केपुला, तो ये कौन सा है, इंफीरियर बॉर्डर, ये कौन सा है, सुपीरियर बॉर्डर, ये कौन सा हो गया, मिडिल बॉर्डर ऑफ स्केपुला, या मिड वे बिटवीन स्केपुला बॉर्डर के ऊपर की जाती है। तो सेंटरिंग कहाँ होगी, मिडिल बॉर्डर ऑफ स्केपुला पर। फिर अपने को दिखाई क्या क्या देगा, सीन क्या क्या होगा, जो अपने पास एक्सरे आएगा उसमें क्या दिखाई देगा, कोरकोड पार्ट, एक्रोमिन प्रोसेस एंड स्केपुला क्लियर सीन इन वाई शेप, ये चीजें दिखाई देंगी। कोरकोड पार्ट भी दिखाई देगा, एक्रोमिन प्रोसेस भी दिखाई देगा, स्केपुला बोन भी दिखाई देगी, पर कैसी शेप में दिखाई देगी बच्चों, एक तरीके से आपको दिखाई देगी वाई शेप में। वाई का मतलब क्या है, ऐसी शेप आपको दिखाई देगी, तभी तो इसका नाम पड़ा है स्केपुला वाई शेप, क्योंकि स्केपुला किस शेप में दिखाई दे रही है, वाई शेप में। ये तो दिख रहे हैं साथ साथ में, ये कैसी कंडीशन में दिखाई दे रही है, वाई शेप से दिखाई देगी, तो इसका नाम क्या पड़ेगा, स्केपुला वाई व्यू। फिर आपको केवीपी करनी है, फैक्टर की बात करें 55 से 60, 8 से 10 फैक्टर, थिकनेस ऑफ बॉडी पार्ट के अकॉर्डिंग, स्पीड ऑफ इंटेंसिफाइंग स्किन के अकॉर्डिंग क्या होते हैं बच्चों, वेरिएबल होते हैं। ग्रिड की बात करें 9 है, एफएफडी की बात करें 100 सेंटीमीटर, कैसेट साइज की बात करें 10 इंटू 12। बाकी का आपको मेरी उम्मीद है कि समझ में आया होगा। ये आपका है वाई व्यू या लेटरल शोल्डर लेटरल व्यू होता है। अब आप लोगों से मेरी यही उम्मीद है कि आप कंटिन्यू इसको पढ़ो, आपको समझ में आएगा। जो भी आपको कोई डाउट हो आपको मेरे को बताइए, आपका है डाउट क्लियर होगा। अब मैं आप लोगों से
बच्चों यही उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को और जितनी भी वीडियो है आप अपने डीआरटी पैरामेडिकल क्लासेस के बारे में सभी को बताइए, ठीक है। और सभी को ये शेयर कीजिए वीडियो, जो भी जितने भी आपके डीआरटी के स्टूडेंट है, पैरामेडिकल के स्टूडेंट है, उनको आप सेंड कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप लोगों को जितना ज्यादा सब्सक्राइब होंगे, जितना ज्यादा शेयर करोगे, तभी तो मेरा मन करेगा ना वीडियो बनाने का। अरे सीधी सी बात है, डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए। मैं भी तो डीमोटिवेट हो सकता हूँ कि यार कोई मेरे को कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है तो क्या मतलब है। तो मेरे को आपसे ये उम्मीद है कि आप रिस्पॉन्स दीजिए, रिस्पॉन्स जितना ज्यादा होगा उतना ही मेरा क्या है प्रॉफिट। ठीक है, आप लोगों से मैं ये चाहता हूँ कि आप इसको ज्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अब मैं आप लोगों से अलविदा लेना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आप अपने फ्रेंड को भी बाय बोलिए, बाय बोलो सभी को, बाय। ठीक है, आप लोगों को दिन आपका बहुत अच्छा रहे, आप हमेशा खुश रहे, ये मेरी दुआ है। जय हिंद, जय भारत। कल मिलते हैं बच्चों।